राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है और पहला मार्गशीर्ष का व्रत 21 नवंबर को किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये व्रत बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी होता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से श्री हरि के साथ हमारे घर में निवास करती हैं और हमारे घर की जो गरीबी है जन्म जन्मांतर के लिए दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस व्रत को अब तक शुरू नहीं किया है और आप इस व्रत को नहीं जानते हैं तो आप मेरी वीडियो पूरा देखें, आपको इस व्रत की महत्ता के बारे में पता चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं पहली बार महालक्ष्मी का व्रत करने को, तो आप इस वर्ष 2024 से व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। फ्रेंड्स, इस व्रत के कुछ जो ज़रूरी नियम है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये व्रत फ्रेंड्स आपको कम से कम आठ करने रहते हैं। जैसे एक महीने में अगहन गुरुवार में 4 पढ़ते हैं, मुख्यतः 4 ही पढ़ते हैं, कभी कभी 5 पढ़ते हैं। तो कम से कम आप 8 व्रत जरूर करें। तो या तो आप अगहन मास का व्रत करें 4 इसमें, और फिर आने वाले वर्ष में 4 और करके उद्यापन कर दें, या तो फिर आप 1 साल तक कर सकते हैं। अभी इस माह उठा लीजिए और आने वाले जितने भी महीने होंगे उसमें आप करके 8, 16, 11 करके उद्यापन कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, कम से कम इस जो व्रत है मार्गशीर्ष अगहन गुरुवार का माता महालक्ष्मी का, कम से कम 2 वर्ष किया जाता है और मुख्यतः 16 की संख्या में किया जाता है। यानी 1 साल में 4 बार, तो यानी 4 साल तक ये व्रत किया जाता है। उसमें आपका 16 आपका मार्गशीर्ष महीना का जो थर्सडे है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उद्यापन की जो विधि है वो भी बहुत आसान है। उद्यापन में क्या करना रहता है कि आप जितनी भी सामर्थ्य हो 5, 11, 16 आप उतनी सुहागिन स्त्रियों को बुलाएं और उनका पैर धुलाएं, उनका श्रृंगार करें और हमें माता लक्ष्मी का पूजन कर लेने के बाद उन्हें भी हमें भोग लगाना रहता है। पूड़ी खीर आप खिला सकते हैं और कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, श्रृंगार का वस्तु दे के उनकी विदाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप कर सकते। नहीं तो अगर आप इतने सामर्थ्य नहीं हैं तो सिर्फ एक जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाइए और उनका आदर सत्कार करके उन्हें दक्षिणा दे के भोजन करा के उन्हें विदाई करिए। तो फ्रेंड्स, ये तो उद्यापन विधि थी। अब फ्रेंड्स, इस व्रत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है औरतों का कि क्या हम पीरियड्स में व्रत शुरू कर सकते हैं, हमें जब पहली बार व्रत करना हो तो। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस साल से मार्गशीर्ष महीना का महालक्ष्मी व्रत अगर शुरू करने की सोच रहे हैं और मान लीजिए कल 21 नवंबर है और आपको पीरियड है, तो आप इस समय व्रत बिल्कुल ना शुरू करें। आगे वाले गुरुवार को, जो दूसरा गुरुवार 28 नवंबर को पड़ रहा है, उससे आप पूजा शुरू करें और अपनी संख्या गिनते रहें। जब आपकी 16, 11, 8 जितनी भी आपने मन्नत मानी हो उतनी संख्या पूरी हो जाए तो फिर आप उसका उद्यापन कर दें। आपको फ्रेंड जो भी संकल्प लेना है ना, वो पहले दिन ही आपको संकल्प लेना रहता है कि हे माता महालक्ष्मी, मैं आपके निमित्त इतने व्रत करूंगी, आप मेरी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें और माता रानी आप मेरे घर में स्थायी रूप से श्री हरि के साथ निवास करें। तो फ्रेंड्स, कुछ ये नियम है। और फ्रेंड्स, लोग पूछते हैं कि इस व्रत में केला खा सकते हैं कि नहीं। तो मुख्यतः बृहस्पतिवार के व्रत में तो केला नहीं खाया जाता है, पर इस गुरुवार जो माता महालक्ष्मी का व्रत होता है उसमें श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का पूजन होता है। इसमें आप केले का सेवन कर सकते हैं, ऋतु फल का सेवन कर सकते हैं। सिर्फ नमक और दही का हमें सेवन नहीं करना रहता है। तो रात्रि के समय जब हमें एक समय मीठा भोजन करना रहता है फ्रेंड, तो उसमें हम नमक का और दही का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी पूड़ी खीर, हलवा पूड़ी, इस तरह आप भोजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बहुत स्त्रियां पूछती हैं कि फ्रेंड्स कि सिंदूर पीला लगाना है कि लाल लगाना है। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं और लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाए, क्या इसकी विधि है, संपूर्ण विधि, किस तरह कलश सजाया जाए और दहलीज पूजन किस तरह करते हैं, इस सब का वीडियो मैं पहले फ्रेंड डाल चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करें और वहाँ देखें माता महालक्ष्मी की क्या व्रत की कथा का नियम है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार बहुत ही सरलता से आप माता महालक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं और माता महालक्ष्मी को अपने घर में बुला के उनका स्थायी निवास पा सकते हैं, जिससे फ्रेंड्स आपका घर अन्न धन बरकत से भर जाएगा। और किसी मनोकामना पूर्ति के लिए भी ये आप माता महालक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। कोई आपकी बड़ी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है कई दिन से, तो इस व्रत को पूर्ण करके
और श्रद्धा भाव से करके आप पूर्ण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो मुझे अच्छी लगी हो आप लोग को तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। राधे राधे।